नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल हिंदी पैथोलॉजी में। मैं हूं डॉक्टर रवि रोशन और इस वीडियो में साथियों, ये वीडियो नहीं, एक पूरा का पूरा सीरीज है जो कि आपको एक प्लेलिस्ट के रूप में मिल जाएगा इसी चैनल में, कैंसर एंटीजन के नाम से। इसमें साथियों हम कैंसर एंटीजन के कैटेगरी में होने वाले हर अलग अलग टेस्ट पे अलग अलग वीडियो में चर्चा करेंगे डिटेल में कि उनसे क्या क्या किस तरह के टेस्ट होते हैं, उनमें क्या क्या पाया जाता है, उसके अलग अलग क्या क्या अर्थ निकलते हैं। तो साथियों, समय न बर्बाद करते हुए चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक, एएफपी। अब एएफपी क्या है, कब करवाते हैं, किस तरीका से किया जाता है, इसको किस किस कंडीशंस में करवा सकते हैं, इसके क्या क्या मायने निकलते हैं, इसको किस तरीका से करवाएं, इसके बारे में सारी जानकारी डिटेल में जो है साथियों हम इस वीडियो में जानेंगे। एएफपी का फुल फॉर्म होता है साथियों अल्फा फीटोप्रोटीन, या फिर हम इसे ऐसे भी कहते हैं अल्फा फीटोप्रोटीन ट्यूमर मार्कर टेस्ट। इसके कुछ अदर नाम्स की बात करें तो अल्फा फीटोप्रोटीन L3% नाम से भी इसे जाना जाता है, या फिर टोटल एएफपी नाम से भी इसे जाना जाता है। अलग अलग जो डॉक्टर्स होते हैं वो अलग अलग नाम से इसे पुकारते हैं या लिखते हैं लोगों को करवाने के लिए। साथियों, ये एक तरह का टेस्ट है जो कि खास करके जो है कैंसर को जांचने के लिए, मतलब अब स्पेसिफिक कैंसर के लिए तो जानने के लिए एक गारंटीड जो टेस्ट होता है वो तो आप जानते हैं कि सिर्फ बायोप्सी है। लेकिन बायोप्सी जो होता है वो लास्ट में डॉक्टर्स उस कंडीशन में जाना चाहते हैं, क्योंकि बायोप्सी का जो होता है कुछ अलग अलग साइड इफेक्ट भी होता है, इसलिए बायोप्सी डायरेक्टली लोग नहीं कराना चाहते हैं। तो बायोप्सी के बगैर कैसे जाने कि कैंसर है या नहीं बॉडी में, तो उसके लिए अलग अलग तरह के कैंसर एंटीजन टेस्ट होते हैं, जिनमें से एक आपका एएफपी है। अब साथियों, ये एक तरह का जो है ब्लड टेस्ट होता है, जिसको कि आपके आर्म में से, आपके वेन से जो है ये ब्लड लिया जाता है, एक वायल में इसे जो है कंटेन करते हैं, और उसके बाद जो है आपके ब्लड का टेस्ट होता है कि इसमें कितना जो है आपका नैनोग्राम पर मिलीलीटर के हिसाब से। अगर इसके नॉर्मल वैल्यू की बात करें तो एक नॉर्मल एडल्ट में, या वैसे लोग जो कि प्रेग्नेंट नहीं है, महिलाएं हो या पुरुष हो, मतलब प्रेग्नेंट तो महिलाएं ही होंगी, तो जो नॉन प्रेग्नेंट महिलाएं हैं उनके अंदर, या फिर आमतौर पर जो भी नॉर्मल व्यक्ति है उनके अंदर 0 से 40 Ng/ml यानी नैनोग्राम पर मिलीलीटर का जो है इसका नॉर्मल रेंज होता है साथियों। अब एएफपी होता क्या है इसके बारे में समझते हैं। तो एएफपी साथियों एक तरह का प्रोटीन होता है जो कि आपका लीवर प्रोड्यूस करता है। आपका लीवर एएफपी कब प्रोड्यूस करता है? जब उसे ग्रो करना होता है, उसे बढ़ना होता है, नए नए सेल्स बनाने होते हैं। उसके जब मैंने आप समझते हैं कि सेल किस तरीका से बनता है, डिवाइड होकर के वो मल्टीप्लाई होता है। तो इस कंडीशन में आपका एएफपी जो है, आपका फिटोप्रोटीन जो है, आपको हेल्प करता है लीवर के अदर सेल्स को बनाने में मदद करने के लिए। लेकिन यही जब मैंने ट्यूमर मार्कर कब बन जाता है, मतलब आपका एएफपी जो है अल्फा फीटोप्रोटीन ट्यूमर मार्कर टेस्ट हम इसे कहते हैं। तो ट्यूमर मार्कर ये कब बन जाता है? जब आपका बॉडी जो है एक तरह का इस तरह का सेल जो पैदा करना शुरू कर देता है, जो कैंसर जो है, मतलब ट्यूमर मार्कर एक तरह का आप इसे तत्व समझ सकते हैं, एक तरह का ये सब्सटेंस है जो कि आपके कैंसरस सेल जो होते हैं वो पैदा करते हैं, या फिर आपके नॉर्मल सेल्स ही जब कैंसर की तरफ बढ़ना शुरू करते हैं। हालांकि मतलब आप अर्ली स्टेज में ये कह सकते हैं कि प्री कैंसरस, मतलब वो कैंसर है नहीं, लेकिन रेगुलर ग्रोथ जो है वो इशारा करता है कि ये कैंसर हो सकता है आने वाले समय में। तो उस तरह के जो सेल्स होते हैं वो आपका ट्यूमर मार्कर जो है, एक तरह का जो सब्सटेंस आप कहें, वो पैदा करते हैं। इसीलिए हम इसे अल्फा फीटोप्रोटीन ट्यूमर मार्कर टेस्ट भी कहते हैं। अब साथियों, अजन्मे बच्चे जो होते हैं, मतलब माँ के गर्भ में जो बच्चे होते हैं, या फिर प्रेग्नेंट महिलाओं में भी एएफपी लेवल जो है वो बढ़ा हुआ हो सकता है। उसका मुख्य कारण क्या है कि जो बच्चा गर्भ में होता है, फीटस जो होता है, उसका लीवर जो है वो बढ़ रहा होता है, काफ़ी तेज़ी से वो ग्रो कर रहा होता है अपना ऑर्गन। तो उस कंडीशन में एएफपी बढ़ा हुआ होना एक नॉर्मल साधारण सी बात है, उसका कैंसर से कोई लेना देना है नहीं। उसके बाद साथियों दूसरे कंडीशन में हम देख लें, हाँ ये भी है कि जन्म के बाद तुरंत जो है आपका एएफपी लेवल जो है बच्चे का और माँ का जो है कम हो जाता है, काफ़ी कम हो जाता है। हाँ, अब कुछ लोगों में ये भी होता है कि अब आप ये वीडियो देख करके और जा करके अपना एएफपी टेस्ट करा के ये ना सोच लें कि आपको कैंसर है। तो उसके लिए आपको ये भी बता दूं कि एएफपी लेवल बहुत सारे लीवर कैंसर में, सॉरी लीवर डिजीजेज में, जैसे कि आपका हेपेटाइटिस हो गया या अन्य तरह के कोई भी, अगर आप लंबे लीवर प्रॉब्लम से अगर आप गुजर रहे हैं तो उस कंडीशन में भी आपका एएफपी लेवल जो है बढ़ा हुआ हो सकता है। अगर हम कैंसर लेवल की बात करें कि किस लेवल में जाकर के हमें डाउट होगा ज़्यादा कि कैंसर है, हाई रिस्क हो जाता है, तो 400 Ng/ml यानी 400 नैनोग्राम पर मिलीलीटर के पार अगर आपका जो है एएफपी चला जा रहा है, तो फिर आपको मोस्ट ऑफ द टाइम जो है बहुत ज़्यादा हाई रिस्क में आप चले जाते हैं कैंसर के प्रति।
अब अब साथियों बात करते हैं कि क्या क्या कैंसर्स हो सकते हैं, मतलब एएफपी लेवल के बढ़े हुए होने से हम किन किन कैंसर्स के बारे में ये जो है इशारा करता है, क्या संकेत देता है। तो साथियों मुख्य रूप से तो लीवर का कैंसर हो गया आपका, उसके बाद ओवेरियन कैंसर हो गया आपका, उसके बाद आपका टेस्टिकल कार्सिनोमा, टेस्टिकल कैंसर जो हो गया आपका, ये 3 हो गए। उसके बाद साथियों कुछ आप ले लीजिए जैसे कि आपका हॉजकिंस डिजीज यानी कि लिम्फेटिक कार्सिनोमा भी हम जिसे कहते हैं। इस कंडीशन में जो है आपका एएफपी बढ़ा हुआ हो सकता है, यानी कि एएफपी बढ़ा हुआ एएफपी आपका लिम्फेटिक कार्सिनोमा या हॉजकिंस डिजीज के बारे में भी इशारा कर सकता है। उसके बाद रेनल कार्सिनोमा या फिर किडनी कैंसर आप जिसे कहते हैं, रेनल कार्सिनोमा या किडनी कैंसर, बात एक ही है, तो इसको भी इशारा करता है आपका बढ़ा हुआ एएफपी। तो ये था साथियों हमारा एएफपी यानी कि अल्फा फिटोप्रोटीन ट्यूमर मार्कर टेस्ट। आशा करते हैं कि इसके बारे में अब आप बेहतर रूप से समझ गए होंगे कि एएफपी क्या है, कब करवाते हैं, किस तरह का ये होता है, किस तरीके से होता है, इसके क्या क्या मतलब हो सकते हैं। और कुछ बातें आप इसे इस तरह से समझ सकते हैं कि एएफपी लेवल अगर आप इस कंडीशन में भी करवा सकते हैं जब आपका जो ट्रीटमेंट चल रहा है किसी बीमारी को लेकर के या फिर कैंसर को लेकर के, तो उसमें भी एएफपी लेवल का कंटिन्यू जो टेस्टिंग होता है वो आपको बताता है कि आपका जो डिजीज़ जो ट्रीटमेंट है वो कैसा चल रहा है डिजीज़ के प्रति। मतलब कि एएफपी लेवल अगर आपका मान के चलें सपोज दैट 100 है, तो 100 से अगर कुछ ट्रीटमेंट लेने के बाद अगर वो 80 हुआ है, 70 हुआ है, 60 हुआ है, मतलब कि आपका ट्रीटमेंट जो है आपका प्रोग्रेसिव है, आपका काम कर रहा है। वहीं अगर आपका एएफपी जो है 100 से बाहर जा रहा है, मतलब बढ़ते जा रहा है, 10 हो रहा है, 110, 120 हो रहा है, मतलब कि आपका ट्रीटमेंट काम नहीं कर रहा है, वो प्रोग्रेस नहीं कर रहा है और बीमारी को बढ़ा रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं साथियों। तो आशा करते हैं कि आपको पूरा वीडियो जो है अच्छे से समझ में आया हो, आप एएफपी के बारे में आज आप समझ गए। तो पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद साथियों। अगर आपको लगता हो कि ये जानकारी इम्पॉर्टेंट है, अगर आपको इससे कुछ फ़ायदा पहुंचा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। अगर कुछ सजेशन देना हो चाहते हो, अगर कुछ पूछना चाहते हो किसी चीज़ से रिलेटेड, अगर आप कुछ किसी तरह का कुछ रिकमेंड करना चाहते हो, कोई टॉपिक, कोई पैथोलॉजी टेस्ट जिसके बारे में आपको वीडियो चाहिए, तो आप कमेंट कर सकते हैं साथियों। आपके प्रत्येक कमेंट्स को जो है ध्यान से देखा जाएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं साथियों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। अगर बेल आइकन दबा लेंगे तो बाकी जो इम्पोर्टेंट वीडियोस हैं जो कि पैथोलॉजी टेस्ट पर आपको हिंदी भाषा में आसान तरीक़ा से समझाने का जो मेरा कोशिश रहता है वो आप तक बहुत पहले जो है पहुंच पाएगा। तो मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में।